इस लेक्चर में हम गुरु बसवेश्वर, अनुभव मंटप, लिंगायतिज्म और भक्ति मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमेज में देख सकते हो जी आप, ये हैं गुरु बसवेश्वर। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ट्राइब्यूट पेड किया है, यानी कि श्रद्धांजलि दी है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को बेसवा जयंती भी बोलते हैं और इन्हें जगत गुरु बसवेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने जी लंदन में एक स्टैचू बनाया था इनके लिए, मतलब इनॉग्रेट किया था, आरंभ किया था बसवेश्वर का ही। ये थेम्स रिवर के किनारे पे है, जो लंबेत, लंदन में जगह लंबेत, वहाँ से होकर गुजरती है। ये रिवर देख सकते हो जी आप कुछ, ये है जी रिवर, ये रिवर थेम्स है, ये निकलती है यहाँ से। ये रिवर देखो, ये आके नॉर्थ सी में आके मिल जाती है। ये इस मैप में देख सकते हो जी, ये कैम्बल नाम की जगह है, इसका सोर्स है थेम्स रिवर का, केम से निकल के, और ये कहाँ पे, नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी में आके गिर जाती है और लंदन इसके किनारे पे स्थित है, बैंक पे, थेम्स रिवर के। तो अब आते हैं अपने लेक्चर पे। इनका जन्म होता है जी गुरु बसवेश्वर का 1131 CE में। देखो जी ये डेट बहुत सी जगह अलग अलग है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेट वैसे भी यूपीएससी कभी पूछता नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है, ये 12th सेंचुरी के गुरु थे जी। इन्हें भगवान की तरह माना जाता है जो इन्हें फॉलो करते हैं जी। तो 12th सेंचुरी के गुरु थे ये, गुरु बसवेश्वर। तो 1131 लिखा है, कहीं पे 1134 लिखा है, समझे? तो ये आप कंफ्यूज मत होना इससे। इनका जन्म कर्नाटक की जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक जगह है जी, ये बगेवादी, यहाँ पे इनका जन्म होता है। ये 12th सेंचुरी के फिलोसफर, स्टेट्समैन और सोशल रिफॉर्मर, यानी कि सामाजिक सुधारकर्ता की तरह माने जाते हैं। बसवेश्वर एक इंडियन फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने जी प्रयास किए कि कास्टलेस सोसाइटी डेवलप हो, मतलब कि ऐसी समाज बने, ऐसा सोसाइटी डेवलप हो जिसमें कोई कास्ट ना हो, समझे? और इन्होंने कास्ट और रिलीजन के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। मतलब कि जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन्होंने जी एक ट्रेडिशन डेवलप की लिंगायतिज्म का। और ये देखो जी, ये अभी भी क्या है, जो लिंगायतिज्म को फॉलो करते हैं, जो गुरु बसवेश्वर को फॉलो करते हैं, इनके फॉलोअर क्या हैं, वो अभी भी डिमांड करते हैं कि अलग इन्हें रिलीजन सेटअप किया जाए, इनका अलग धर्म बनाया जाए। और ये हिंदू धर्म से ही डेवलप हुआ जी, एक सेक्ट, ग्रुप कह सकते हो जी, सेक्ट का मतलब ग्रुप, लिंगायतिज्म सेक्ट। तो इन्होंने इसकी स्थापना की, लिंगायतिज्म की। तो लिंगायत संत, सेंट थे जी, मतलब संत थे जी, सेंट का मतलब संत। तो शिव के फॉलोअर थे जी, भगवान शिव के। ये मानते हैं जी, मतलब भगवान जो शिव हैं उनकी पूजा ही करते हैं ये। इनका जो फोकस था भक्ति मूवमेंट पे था। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जी आपका 6th और 7th सेंचुरी में, इसके बारे में भी पढ़ेंगे जी हम लास्ट में। तो इस भक्ति मूवमेंट के संत थे जी ये, सेंट थे, इंग्लिश में सेंट बोलते हैं और हिंदी में संत, ये गुरु बसवेश्वर। और जिस टाइम पे ये जब सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, उस टाइम पे कर्नाटक में जी कालाचूरी डायनेस्टी, या फिर बोल सकते हो कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी, उसका रूल हुआ करता था। रेन का मतलब है जी रूल, राज्य, डायनेस्टी का मतलब है जी कुल्य वंश। तो कर्नाटक में कालचूरी या फिर कल्याणी चालुक्य का राज था जी, रूल था। ये लिंगायत हिंदू की ही सेक्ट है जी, जैसा मैंने अभी बताया। सदर्न इंडिया में इसके फॉलोअर हैं जी अभी भी। भगवान शिव की, केवल और केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं जी, वर्शिप का मतलब पूजा करते हैं। ये जो गुरु बसवेश्वर थे उन्हें भक्ति भंडारी के रूप से भी जाना जाता है जी। भक्ति भंडारी का मतलब है ट्रेजरर ऑफ डिवोशन, मतलब भक्ति के खजांची एक तरह से, या फिर बेसवेश्वर बोल सकते हो जी, या लॉर्ड बेसवा, ये इसके नाम से जाने जाते हैं जी ये। इनका कंट्रीब्यूशन और क्या था जी, देखो जी इन्होंने सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए पोइट्री लिखी। पोइट्री को बोला जाता है जी, इनकी जो कविता है पोइट्री, उनको बोला जाता है वचन। और ये एस लगा जी, वचनाज, प्लूरल फॉर्म में हो गया, बहुवचन में। इनका जो टारगेट था वचन का, यानी कि जो पोइट्री लिखी, उनका टारगेट ये था कि वेलफेयर फॉर ऑल। वेलफेयर का मतलब है जी कल्याण, ऑल का मतलब सभी, सभी का कल्याण हो जी, सबको समान समझा जाए। इन्होंने ऐसे प्रयास किए, ना तो कोई क्लास हो, ना कोई कास्ट हो जी, और ना जो जेंडर के बेस्ड पे, मतलब पुरुष और महिला के बेस्ड पे, लड़की और लड़का के आधार पे जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको भी इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। इन्होंने बहुत सारे और भी वर्क लिखे जी, मतलब बहुत सारे वचन लिखे इन्होंने, कविताएं, पोइट्री, जैसे सथल वचन है जी एक, कला ज्ञान वचन, मंत्रा गोप्या, घटना चक्र वचन, राज्य योग वचन। इन्होंने ये काम है जी, इनके वर्क्स हैं, मतलब पोइट्री हैं जो इन्होंने लिखी, जिन्हें वचन बोला जाता है।
और बेसवाना जी, बेसवन्ना भी बोलते हैं इन्हें, बेसवा भी बोलते हैं, गुरु बेसवेश्वर। तो तीनों नाम से पुकारा जाता है इनको, बेसवन्ना या बेसवेश्वर या बेसवा। तो इन्होंने जी जैसे गौतम बुद्ध ने लोगों को समझाया था कि खुश कैसे रहा जाएगा, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही प्रयास किए, लोगों को सिखाया कि रैशनल सोशल ऑर्डर में कैसे खुश रहना चाहिए, कैसे आप खुश रह सकते हो, लोगों को ये सिखाया बेसवन्ना ने। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं जी शरण मूवमेंट, शरण मूवमेंट। और शरणा, सिर्फ शरणा आ जाए, शरणा का मतलब होता है जी फॉलोअर ऑफ भगवान बेसवेश्वर या बेसवन्ना। फॉलोअर मतलब जो इन्हें फॉलो करते हैं ना, इनके फॉलोअर हैं। जैसे मान लो जी आप किसी भगवान को मानते हो, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, आप उनकी पूजा करते हो, आप भगवान हनुमान की पूजा करते हो, तो आप फॉलोअर हो गए उनको। तो इसी तरह से जो भगवान बेसवन्ना को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं जी शरण, इनके फॉलोअर। और इन्होंने जी ये जो लोगों को खुश कैसे रहना, ये मूवमेंट चलाया एक तरह से, उसको बोलते हैं शरण मूवमेंट। इस प्रोसेस को शरण मूवमेंट ने जी सारी जाति से लोगों को अट्रैक्ट किया, सभी जाति से अलाउ थे, किसी भी धर्म से जाति से आ सकते थे इस भक्ति मूवमेंट में जी। तो एक तरह से इन्होंने क्या जी, एक अनवेल्ड क्या, स्पिरिचुअल यूनिवर्स ऑफ वीर सेवा सेंट। वीर सेवा का मतलब है जी ये भगवान शिव की पूजा करते थे, उनके ही फॉलोअर थे, तो यूनिवर्सल, एक तरह से यूनिवर्सल सेटअप किया कि सभी को अधिकार है, किसी भी कास्ट से, किसी भी धर्म से, और या महिला हो या फिर पुरुष हो, सब आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी। इन्होंने कुछ इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस थी जी, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस वही जैसे कास्ट सिस्टम, इनके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी, मतलब एक तरह से इन्हें मिटाने का प्रयास किया। जो भी और आधार पे, जैसे बर्थ के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे, इनको मिटाया। जैसे मान लो जी कोई पर्टिकुलर धर्म या जाति में जन्म ले ले, उसके आधार पे उन भेदभाव किया जाता लोगों के बीच में, तो इन्होंने उसको प्रयास किया उसे मिटाया जा सके। ये इनका मानना था भगवान बेसवा का कि जो जितने भी लोग हैं वो अपने बर्थ से ग्रेट नहीं बनते। मैन बिकम्स ग्रेट नॉट बाय हिज बर्थ बट बाय हिज कंडक्ट इन द सोसाइटी। कि लोग अपने जन्म से महान नहीं बनते, बल्कि अपने बर्ताव से, कंडक्ट से, कंडक्ट मतलब बर्ताव, बिहेवियर से, सोसाइटी में जो उनका बिहेवियर है उससे महान बनते हैं, ग्रेट बनते हैं। इन्होंने जी सिखाया लोगों को डिग्निटी ऑफ मैनुअल वर्क, मतलब मैनुअल लेबर, जो आप हाथों से काम करते हो जी, कोई भी मैनुअल लेबर होगी, कुछ भी सफाई करना घर की या कुछ भी काम करना, तो ये जो उसकी डिग्निटी क्या है जी, उसकी निष्ठा क्या है, ये लोगों को समझाया कि वर्क एज ए वर्शिप, कि काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। इनकी फिलॉसफी क्या थी जी, मतलब इनकी विचारधारा, इनकी विचारधारा जी देखो 3 डिसिप्लिन पे आधारित थी। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अरिवू, अरिवू का मतलब है जी ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान, सच्चे ज्ञान पे आधारित थी। नेक्स्ट आचार, राइट कंडक्ट होना चाहिए, कि राइट कंडक्ट का मतलब सही बर्ताव, सही व्यवहार, राइट बिहेवियर। अनुभव, अनुभव का मतलब है जी डिवाइन एक्सपीरियंस, डिवाइन एक्सपीरियंस तब होगा तब आप भगवान की निस्वार्थ भक्ति करोगे। तो ये 3 इन्होंने जी प्रिंसिपल दिए, डिसिप्लिन थे इनकी तरह। इन्होंने इट ब्राउट सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। 12th सेंचुरी में जी इन्होंने एक तरह से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति लाई। इन्होंने जी एक पाथ बताया, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लिंगा योग। लिंगा योग का मतलब है जी लिगंगा योग या लिंगा योग बोल लो आप, यूनियन विद द डिवाइन। डिवाइन का मतलब है कि गॉड के साथ कैसे मिला जाए, कि जो पर्सन है वो भक्ति करके कैसे गॉड के साथ मिल सकते हैं। इस तरह से जी इन्होंने जो डिसिप्लिन दिया उनमें इंक्लूड है भक्ति यानी कि डिवोशन, लोगों को बताया कि भक्ति करो, डिवोशन करो, ज्ञान की प्राप्ति करो मतलब नॉलेज, एंड क्रिए, अपने एक्शन पे ध्यान दो जी, अपने काम पे। ये इन तीनों का वेल बैलेंस्ड मैनर में इन्होंने प्रचार किया जी। नेक्स्ट ये कल्याण और बेसवा कल्याण के लिए फेमस है जी। ये इन्होंने, कल्याण का मतलब है जी वेलफेयर, अपने 12 से लेकर 13 ईयर्स तक इस टाइम में जो अचीवमेंट किए कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए। नेक्स्ट है जी गेट्स ऑफ धर्मा, जो इनके धर्म सेटअप किया था जी लिंगायतिज्म। देखो अभी भी हिंदू धर्म के अंदर ही आते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा अलग धर्म ट्रीट किया जाए, लेकिन अभी रिलीजन अलग नहीं माना जाता, विद इन द हिंदू ही ये सेक्ट समझी जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग जो फॉलो एनर्जी इनके, जो शरण बोलते हैं, शरण यानी कि फॉलोअर ऑफ बेसवेश्वर, बेसवेश्वर भगवान बेसवेश्वर। तो इन्होंने जी जो धर्म है, अपने धर्म में सभी लोगों के लिए गेट ओपन रखे, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी क्रीड का, किसी नस्ल का, किसी जाति का, चाहे लड़का लड़की क्यों ना हो जी, कोई भी आ सकता है, सबके लिए वेलफेयर स्टेट ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे। कल्याण राज्य,
कि सबकी भलाई के लिए एक राज्य हो। इन्होंने जी अनुभव मंडप सेटअप किए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुभव मंडप। ये क्या जी, अनुभव मंडप बोल लो या अनुभव मंडप बोल लो आप। तो ये अनुभव मंडप है जी, ये क्या है, एक बिल्डिंग है जी, इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा अनुभव मंडप। इसमें सारी सोसाइटी से, चाहे कोई किसी भी धर्म से हो जी, वो आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है किसी के भी रिगार्डिंग, चाहे किसी की सोशल प्रोग्राम हो जी, मतलब सामाजिक कोई समस्या है या आर्थिक समस्या है या पॉलिटिकल कोई समस्या है जी, राजनीतिक समस्या, या फिर आपकी धार्मिक समस्या है, कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल कोई समस्या है। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, अगर आपकी कोई मान लो निजी परेशानी है, तो भी आप आके इस अनुभव मंडप में डिस्कस कर सकते हो। और इंडिया ने भी जी, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, अभी 2021 में ये प्रपोजल रखा है कि एक कर्नाटक में ऐसा अनुभव मंडप की बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो ये बनाई जा रही है जी। और ये क्या जी, इट वॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो जी, जब अभी इसकी बात नहीं हो रही है 2021 में जो अनुभव मंडप बनाया जा रहा है, और बात हो रही है जब इन्होंने, जो गुरु बेसवेश्वर है, उन्होंने अनुभव मंडप सेटअप किया था। ये सबसे पहला इंडिया का पार्लियामेंट समझा जाता है, सबसे पहला पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जाति धर्म के लोग अलाउ थे, कभी भी अपने किसी भी समस्या को डिस्कस कर सकते हैं सब लोग एक साथ बैठ के। तो इसलिए अनुभव मंडप को फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया समझा जाता है। स्टेटमेंट में ये देके पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अनुभव मंडप को समझा जाता है या नहीं, तो याद रखना आपको। और जो शरण होते थे जी, शरण, इसके पीछे एस लग गया, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आ गया जी, बहुवचन में। शरणा क्या था, ये एक साथ बैठते थे, मतलब जो फॉलोअर थे जी भगवान बेसवन्ना के या बेसवेश्वर के, उनके एक साथ आके बैठते थे फॉलो, और डिस्कस करते थे कि डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे किया जाए। मतलब एक तरह से अनुभव मंडप है इन्होंने जी, जो ये अनुभव मंडप है इन्होंने, इसने सोशल डेमोक्रेसी की नींव रखी, फाउंडेशन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, कि सामाजिक लोकतंत्र कैसे आए, कि समाज में लोकतंत्र का मतलब ये सारी समाज में इक्वलिटी आए, समानता है, सब लोगों को समान कैसे समझा जाए। तो एक तरह से नींव की ईंट की तरह समझा जाता है अनुभव मंडप सोशल डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट क्या था जी इनकी फिलॉसफी में, इन्होंने जी दो इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर जोर दिया। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक सिद्धांत। कौन कौन से? एक पहला जी कायक, कायक का मतलब है जी डिवाइन वर्क। इसका मतलब है कायक के अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है सोसाइटी में, उसे क्या जी अपनी मनपसंद की जॉब ही चुननी चाहिए, जिसमें उसका मतलब चॉइस है, उसकी इच्छा है, वही जॉब उसे करनी चाहिए, वही काम करना चाहिए, और वो काम पूरे सिंसियरिटी से करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए वो काम। नेक्स्ट है जी दसोहा। दसोहा का मतलब है जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दसोहा का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसमें? देयर मस्ट बी इक्वल इनकम फॉर इक्वल वर्क। देखो जी, चाहे पुरुष हो या महिला, अगर वो इक्वल काम करते हैं तो इक्वल काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए, समझे। नेक्स्ट था जी इसमें वर्कर। वर्कर को बोला जाता है जी कायक जीवी। कायक जीवी, ये वर्ड भी याद रखना है जी, सिर्फ मैच द फॉलोइंग में इतना पूछा जा सकता है, कायक जीवी सामने लिख देंगे फॉलोअर ऑफ भगवान बेसवेश्वर, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ये वर्कर हैं जी कर्मचारी, कायक जीवी। भगवान के जो फॉलोअर हैं जी बेसवेश्वर के, वो उनको बोला जाता है शरण, शरण। तो ये वर्कर थे जी कयाकारी। इस डॉक्ट्रिन की बात हो रही जी, सिद्धांत, इस प्रिंसिपल की। दसों के अकॉर्डिंग जो वर्कर हैं कायक जीवी, वो अपने डे टू डे जो भी कमाते हैं उसे अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, और अगर मान लो उनके पास कोई एक्स्ट्रा मनी बच गई है तो उसे अगले दिन के लिए नहीं रखना चाहिए। हाँ जी, ये उन्होंने सही सुना आपने, कि अगले दिन के लिए नहीं रखना चाहिए। ही शुड नॉट प्रिजर्व द मनी और प्रॉपर्टी फॉर टुमारो। आपको सिर्फ अभी के लिए अपनी जो इनकम है खर्च करनी चाहिए। अगर आप पे कोई पैसा धन बच गया है, प्रॉपर्टी आपकी कोई बच गई है, तो कल के लिए जमा मत करो, बल्कि उसे अभी जो आपके पास सरप्लस मनी है, जो आपके पास एक्स्ट्रा धन है, उसको आप क्या जी अतिरिक्त धन को सोसाइटी में बांट दो, गरीब लोगों में बांट दो, ताकि वो यूटिलाइज कर सकें। फिर इनकी डेथ हो जाती है जी 1167 में, कहीं कहीं पे 1168 लिखा है जी, तो इससे कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डेट ऑफ बर्थ और डेथ डेट याद भी ना रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। अब पढ़ते हैं जी थोड़ा भक्ति मूवमेंट, क्योंकि ये भी भक्ति मूवमेंट का पार्ट था जी। गुरु बेसवेश्वर ने जो चलाया था, लिंगयातिज्म का सेक्ट सेटअप की थी, भक्ति मूवमेंट का ही पार्ट था। तो भक्ति मूवमेंट की कहाँ से स्टार्टिंग होती है जी? ये तमिल रीजन में स्टार्ट होता है जी, तमिलनाडु में 6th और 7th सेंचुरी में। कब? यहाँ पे जी कुछ एक ग्रुप है जिनको बोलते हैं अलवर। ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं जी, भगवान विष्णु के फॉलोअर हैं, मतलब डिवोटी ऑफ भगवान विष्णु, मतलब भक्त। डिवोटी का मतलब भक्त।
नयनर एक दूसरी सेक्ट है जी, दूसरा ग्रुप, वो नयनर, ये भगवान शिव के फॉलोअर हैं। तो अलवर को बोला जाता है जी वैष्णवाइट, मतलब भगवान शिव के फॉलोअर, और नयनर्स को बोला जाता है सेवाइट्स पोइट्स, मतलब भगवान शिव के फॉलोअर। इन जो सेंट्स थे जी, यानी कि संत थे, इन्होंने रिलीजन को जी एज ए वर्शिप नहीं बताया, कि सिर्फ पूजा ही नहीं है, सिर्फ पूजा ही नहीं है वर्शिप, मतलब ये धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, वर्शिप नहीं है। इसका मतलब है कि लविंग बॉन्ड बेस्ड अपॉन लव बिटवीन वर्शिप्ड एंड वर्शिपर, कि आपको क्या है जी, एक बॉन्डिंग सेटअप करनी है अपनी पूजा और जो पूजा करने वाला है उसके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, वो है असली रिलीजन, असली धर्म। नेक्स्ट जी, इनकी जो मतलब ये भक्ति मूवमेंट कहाँ से ज़्यादा से मतलब डेवलप हुआ, स्टार्ट तो 6 और 7 सेंचुरी में हो चुका था, लेकिन डेवलप हुआ 9th सेंचुरी में। जो शंकराचार्य थे उन्होंने इसको फैलाया और भी इंडिया के पार्ट में, तो ये और भी सारे कई पार्ट में फैल गया भक्ति मूवमेंट। और 16th सेंचुरी में जी ग्रेट स्पिरिचुअल फोर्स, और इसमें प्रमोट हुआ जी ग्रेट स्पिरिचुअल फोर्स का किसके कारण, कुछ संत हुए थे जी, जैसे आपने नाम सुना होगा संत कबीर, इन्होंने, ये भी भक्ति मूवमेंट के फॉलोअर थे, तो इन्होंने प्रमोट किया भक्ति मूवमेंट को। गुरु नानक देव जी ने प्रमोट किया जी भक्ति मूवमेंट को, और एक अलग सिख रिलीजन सेटअप किया। और सर श्री चैतन्य, ये जी श्री चैतन्य, इन्होंने भी भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट किया, मतलब स्प्रेड किया, आगे फैलाया। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।